बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको, और शुक्रिया आप आए दोबारा। थैंक यू सर, आपका भी सबका। टाइम टेबल ओपन करें जरा। आपको हम सबको ग्रुप में शामिल कर लिया है, आपको ये भेज भी देंगे। इम्पोर्टेंट जो आपको अनाउंसमेंट ये करनी है, जैसे कल आपको बताया था कि ये आपके 15 टॉपिक्स हैं, ये आपके सेशंस हैं और ये आगे आपको डेट्स हैं। आज 3 सितंबर है। आज मेक योर ओन डिजिटल एसेट्स के बारे में हमने बात करनी है। आज दूसरा सेशन हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला सेशन होगा 4 तारीख को ईबे पर। ईबे जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, ओके। इसके 2 सेशन हैं, एक 4 सितंबर को होगा, फिर 9 सितंबर को होगा। इसी तरह ऑनवर्ड आप सारी रूटीन देख लेंगे, टाइम टेबल डेट के साथ देख लेंगे। थोड़ा सा नीचे जाना ली, और नीचे लिखा हुआ है कि एवरी वीक में 3 सेशंस हैं, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब आपने इस टाइम टेबल को ज़हन में रखना है। टाइमिंग का हम आपको इंशाल्लाह ताला, अभी तो यही है, लेकिन इंशाल्लाह आप ग्रुप में हम आपको अपडेट दे देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम थोड़ा मैनेज हो जाए थोड़ा सा पहले, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए आपसे, आपके क्वेश्चन लेने का, आपसे बात करने का। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि आप, जैसे कल मैंने बोला था, जीसीसीआई के जो सदर है दारा मोहम्मद सिद्दीक खान साहब और R&D के मोहसिन साहब, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ये गुजरांवाला आप सब लोगों के लिए लिया है। उन्होंने कहा है आओ सारा गुजरांवाला आओ और सेशन में हिस्से लो। 3 महीने का ये पूरा एक कोर्स है, आप सबको फ्री एनरोलमेंट कर रहे हैं आपकी, ठीक है, और इससे फायदा उठा ले। सबसे पहले अब ये बात हो गई। अच्छा जी, हमने बात छोड़ी थी, मैंने आपको बोला था कि कल आप जब आएंगे आप लोगों ने हमें कुछ बताना है कि आपके माइंड में क्या क्या प्रोडक्ट है, कि हम गुजरांवाला में ये प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं कैसे इसको ग्लोबली सेल करूं या किस प्लेटफॉर्म पे सेल करूं, ठीक है। और कुछ हम आपको खुद भी बताएंगे। आप में से चैट जीपीटी सभी यूज करते होंगे, हमारा काम भी चैट जीपीटी ने आसान कर दिया है और आपका भी। हमने जब सेशन देना होता था या क्लास देनी होती थी तो हम 1-2 दिन पहले तैयारियां कर रहे होते थे, ठीक है। चैट जीपीटी ने कहा है कि टेंशन नहीं लेनी। जैसे अब आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चैट जीपीटी को हम कहते हैं कि हमें टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स बताओ जो हम इजीली गुजरांवाला से सोर्स कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट बताओ जो हम गुजरांवाला के रहने वाले इजीली गुजरांवाला से कौन सी टॉप 5 या 10 प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें चैट जीपीटी बता देगा, ठीक है सर। सबसे ज्यादा जरूरी है चैट जीपीटी को समझना, एआई को समझना। ये भी एआई का एक टूल ही है सर। एआई जैसे यही है जैसे आपका एक दोस्त है, आपका फ्रेंड है। आप हर तरह की उससे बात कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप उसके साथ कर सकते हैं। वो आपको सिंसियर आंसर देगा, गाइड है, और एक्यूरेट आंसर देगा। वैसे भी गाइड है जी सर, एक्यूरेट आंसर देगा। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, समटाइम हो सकता है मैं आपको खुलूसे दिल से आंसर ना करूं, लेकिन ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा, ठीक है। इंसान कर जाता है। सबसे पहले मैंने इससे पूछना है आपके लिए कि यार हमें बताओ गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स। फिर हम इसके वो प्रोडक्ट्स बताएगा। फिर हम इनसे पूछेंगे कि वो कौन सी टॉप की प्रोडक्ट्स है जो गुजरांवाला में मैन्युफैक्चर होती है। फिर हम इससे पूछेंगे कि वो कौन सी टॉप 5-10 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, वो हमें डाटा निकाल के देगा। उसके बाद फिर हम उससे पूछेंगे कि जैसे उसने अब प्रोडक्ट्स निकालो ना, मैं साथ साथ बात करता हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट जरूरी है आपके लिए, उसके बाद आपके लिए जरूरी है मार्केट प्लेस, आपने कहां वो सेल करनी है। ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल करनी है आपने, उसके बाद आपने मार्केट प्लेस, उसके बाद आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, ओके। वो टारगेट ऑडियंस में मेल है, फीमेल है, सब कुछ भी आ जाते हैं, दोनों भी आ जाते हैं। आपकी प्रोडक्ट कौन सी है ये आपने फाइनल करना है। और उसके बाद फिर आ जाता है कंपटीशन, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है ऑलरेडी कितने लोग वहां बैठकर काम कर रहे हैं और प्राइस का कंपटीशन क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें नोट करनी है। जी भाई शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी है सर जी। शॉर्ट एनालिसिस जो है ना, वो किस चीजें हैं, पढ़ाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। अब आपने स्वैट एनालिसिस बोला ना, मोस्टली लोगों को स्वैट एनालिसिस नहीं पता होगा, ठीक है। मैं चले आपने बात की है तो मैं कर देता हूं ये बात। स्वैट एनालिसिस पढ़ाया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी थ्रेट्स क्या हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। SWOT
स्वैट एनालिसिस, इस पर आप गौर करें, इसकी मदद चैट जीपीटी से इसकी मदद लें अपने दोस्त से, ठीक है। वो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है? स्ट्रेंथ में आ जाता है आपका माइंड कितना स्ट्रांग है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी तो बाद में आएगी, पहले डिसीजन मेकिंग तो करनी है। डिसीजन लेने में कितना स्ट्रांग है। स्वैट एनालिसिस ये समझा कहता है हमें, और ये बहुत अहम बात है। उन्होंने अच्छी बात बता दी, नहीं तो मैं करता होता हूँ ये। मैंने ये इसमें ये भी है कि क्या प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होगा तो आप प्रोडक्ट बेच सकेंगे, पहली बात ये है। लेकिन प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होने के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है, और प्रोडक्ट भी वो होनी चाहिए जो आपको पता है कि मार्केट में अगर मैं लॉन्च करूंगा तो वो सेल होगी। अगर सेल होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं मछली की मार्केट में जाकर सब्जी लगा दूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, सब्जी बिकेगी? मार्केट नहीं है ना। इसलिए क्या मैंने बोला है, सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद मार्केट प्लेस, उसके बाद टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बाद आपके कंपटीशंस क्या हैं, ओके। उसके बाद स्वैट एनालिसिस की भाई ने बात कर दी, अच्छा हो गया याद करवा दिया। स्वैट एनालिसिस में प्लीज लिख लें, स्ट्रेंथ आ जाती है, आपकी वीकनेस आ जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और आपकी थ्रेट्स आ जाते हैं। स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया कि आपके माइंड में क्या है, आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं। लाइफ में डिसीजन लोगे आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं होना। भावे गलत डिसीजन ले लो यार, आप दोस्त हो, भाई हो, बहनें बैठी हैं, मैं यही बोलूंगा, डिसीजन लो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस ना हुआ हो, जिसने नुकसान ना किया हो, जिससे गलत फैसला ना हुआ हो, और लेकिन एटलीस्ट उसने इनिशिएटिव लिया था। सिर्फ बातें सुन लेने से, चले जाने से कुछ नहीं होगा। ये बातें मैंने पहले भी कर दी। स्वैट एनालिसिस में स्ट्रेंथ ये है कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी है कि नहीं, टेम्परामेंट है कि कल को आपको कोई नुकसान हो जाए या आपकी सेल्स नहीं आ रही, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी और आपकी सेल्स नहीं आ रही, और कई लोग देखे हैं बेसब्रे होते हैं, और ये 24 घंटे बाद ही कहते हैं यार सेल नहीं आई। ऐसा ही है यार, अभी तो मार्केट में आए हो ठीक है। स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ओके। स्वैट एनालिसिस का सेकंड पार्ट है W, वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या है? अब वीकनेस में क्या आ जाएगा? वीकनेस में ये आएगा कि जो अंदर का डर है ना, वो आपने खत्म करना है। कैसे? आपने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप जाकर आप ऑलरेडी मार्केट रिसर्च करते हो, आप कहते हो यार ऑलरेडी 10 लाख बंदा बैठा है, मैं क्या करूं। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है डिसीजन मेकिंग में आप वीक है। आपने अपनी वीकनेस को कन्वर्ट करना है, become make a solid decisions, and sometimes डिसीजन जो है ना वो फौरन भी लेने पड़ते हैं। समटाइम कहते हैं यार सोच के दसने हैं, एक हफ्ता सोच लेने हैं, फिर वो भी ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कभी कभी फौरन डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, आपने ये देखना है कि अब देखें ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस के साथ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये R&D टैब आता है, हर लफ्ज में कॉमर्स आ रहा है। कॉमर्स क्या है? बिजनेस, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, आपका IP एड्रेस इंटरनेट है, आपका मैक है, कल आपको बताया था। क्वेश्चन हम जरूर लेते हैं, आज का ज्यादा सेशन क्वेश्चन का ही होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद आपकी वीकनेस के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज में आपको ई कॉमर्स में बहुत मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज। कैसे मिलती हैं? आप अगर कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठते हैं, लेट्स लाइक हमारा नेक्स्ट सेशन eBay है, कल eBay का सेशन है हमारा इंशाल्लाह। eBay की मार्केट में हम आपको बताएंगे कि जब अगर आप एक प्रोडक्ट आपने सोचा हुआ है कि यार मैंने ना ये प्रोडक्ट एक बेचनी है लेदर जैकेट की, ठीक है। लेदर जैकेट आप लिखेंगे ना, ठीक है, लेदर जैकेट जब आप eBay पे जाके लिखेंगे, मैं भी आपको बताने लगा एक छोटी सी एक मिसाल अपॉर्चुनिटी की। स्वैट एनालिसिस में जो एक ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपने eBay पे जाके लिखा एज ए बायर लेदर जैकेट मैंने लेनी है, तो वो लेदर जैकेट तो वो दिखा देगा, लेकिन लेदर जैकेट के अलावा रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी दिखाएगा जो जैकेट्स नहीं होंगी, और आपको न्यू आइडियाज आएंगे। न्यू आइडियाज आए, ओए यार ये तो लेदर जैकेट है, लेदर जैकेट में तो ये भी ऑप्शन होती है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था।
और ये स्वैट एनालिसिस में सिंपल सा मैंने बस इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके थ्रेट्स यही होते हैं कंपटीशंस। हम डर जाते हैं, वो यार कैसे काम करेंगे हम, लॉस भी हो जाएगी, ये भी correct। ओए नहीं यार लॉस हो जाएगा, ये चीजें करनी है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। सर मैं अपनी रुदात सुनानी स्टार्ट करूँ ना तो फिर ये सेशन का टाइम निकल जाएगा कि मैंने कितने नुकसान किए हुए हैं, बहुत नुकसान किए हैं। सबसे बड़ा नुकसान $20,000 का किया था, लेकिन उसी रात मैं आंसू आ गए थे, लेकिन अगले दिन मैं फिर एंज हो गया। लिखी जाएगी क्या हो गया, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ से पुरानी बात बता रहा हूँ, जब $20,000 की बात भी थी। अभी तो चलो डॉलर के हिसाब से ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन तब पैसे की वैल्यू। एनीवे, कहने का गिव अप नहीं हुआ ना जिंदगी में, गिव अप नहीं किया। मेरी टीम के बच्चे बैठे हैं, ये मुझे अक्सर कहते हैं सर हम इतने इतने साल हो गए, इतने नुकसान हमने भी आपके देखे हैं, लेकिन गिव अप नहीं किया आप। मैंने कभी किया ही, आपने भी नहीं करना। नुकसान होंगे सर, लेकिन डिसीजन जरूर लेना। अच्छा जी, चैट जीपीटी ने क्या बताया, हमने क्वेश्चन क्या किया चैट जीपीटी से, टॉप 10 एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरावाला, ठीक है। थोड़ा सा जूम करो, वो कह रहा है कि पहली प्रोडक्ट है सैनिटरी में एंड फिटिंग्स, सैनिटरी एंड फिटिंग्स, जो आप इजीली गुजरावाला से सोर्स कर सकते हो। ओके, आप गूगल में जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, आपको डिफरेंट किस्म के लिंक्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। अभी हम एक चीज मैंने आपको बतानी नहीं भूल गया, प्रोडक्ट मैंने आपको बताई, मार्केट प्लेस आपको बताई, उसके बाद आपने मार्केट रिसर्च, ओके, मार्केट रिसर्च, उसके बाद टारगेट ऑडियंस, ठीक है। मैं फिर एक दफा रिपीट कर लेता हूं, नोट डाउन कर लें कैसे आपने एक पैटर्न के साथ चलना है। प्रोडक्ट डिसाइड आपने करनी है चैट जीपीटी को लेकर, उसके बाद आपकी मार्केट प्लेस आपने सर्च करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है, फिर टारगेट ऑडियंस देखनी है, फिर उसके बाद कंपटीशन देखना है, ओके, और फिर आपने देखना है सर्च वॉल्यूम के लोग उसको कितना ज्यादा सर्च कर रहे हैं महीने में। ये नहीं देखना कि कितनी सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये देखना है सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम के बाद आपने देखना है कि कितनी सेलिंग हो रही है। सेलिंग देखने के बाद आपने देखना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम हर एक शॉप को ओपन करेंगे और उसका रेवेन्यू आपको दिखाएंगे कि वो एक प्रोडक्ट में कितना कमा रहा है और कितना चला रहा है। हाँ अली ठीक है, सैनिटरी वेयर का डाटा निकाला है, देख बताएं ना सर को बताएं। यूए में सबसे ज्यादा ये अब देखें गूगल ट्रेंड्स में जाएं, गूगल ट्रेंड्स में जाएं कि अली आप बताएं ना थोड़ा। चैट जीपीटी से आपने प्रोडक्ट्स ले ली, उसने आपको टॉप 10 बता दी। पहले उसने प्रोडक्ट बताई सैनिटरी की, सैनिटरी में आप गए, आपने गूगल किया, आपको गूगल में बहुत सारी चीजें आ गई सैनिटरी से रिलेटेड। उसमें अगर आप क्लिक करेंगे किसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, किसी का अमेजोन ओपन हो जाएगा, किसी की ईबे अमेजोन हो जाएगा, किसी का एड से हो जाएगा, किसी का वॉलमार्ट ओपन हो जाएगा कि सब ने क्या क्या लगाया हुआ है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद ये गूगल ट्रेंड में जाएंगे आप, गूगल ट्रेंड में जाके आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा कौन से रीजन में एक्सपोर्ट हो रही है। खांसी सबसे ज्यादा कहां हो रही है, क्या नजर आ रहा है आपको सर, जूम करें, पहले कहाँ से सर्च करके बताएं कैसे किया। मैं दोबारा बताता हूँ, आप देखें, बताएं अली आपने सर्च करना है। क्या हो गया इसको, फिर आपने गूगल ट्रेंड में जाना है, अभी आपको बताने लगे, ठीक है। चैट जीपीटी आपको प्रोडक्ट बताएगा, गूगल ट्रेंड आपको रीजन बताएगा, किस रीजन में आपकी प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड है। ओके अली बताएं साथ साथ। गूगल ट्रेंड पहली वेबसाइट है गूगल ट्रेंड की, गूगल का एक फ्री टूल है ये गूगल ट्रेंड। यहाँ पर आपने अपनी जो प्रोडक्ट सर्च की होगी आप इजीली वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सैनिटरी की ही सर्च किया तो सिर्फ ये आपको मार्केट प्लेस बताएगा कि कौन सी मार्केट प्लेस में ये आपकी प्रोडक्ट सेल होती है ज़्यादा। यहाँ से आपने अपनी फिल्टर आउट पहले कर लेनी है, पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड कर लेना है, और कब से आपने देखनी है, कम से कम 1 ईयर की हो आपके पास। ये नीचे आपको ग्राफ बता देगा और नीचे इसका रीजन बता देगा। सबसे ज़्यादा जो सैनिटरी वेयर पाकिस्तान से जाती है, एक्सपोर्ट होती है, वो यूए में होती है। अभी यहाँ पर यूए पे क्लिक करूँगा तो यूए के अंदर जो सिटीज़ है ना, मुझे उसकी भी डिटेल बता देगा कि यूए के अंदर जो सिटीज़ हैं वो कौन सी है, किस सिटी में ज़्यादा सेल हो रही है। ये सबसे ज़्यादा सेल है शारजा में,
जो हमारी एक्सपोर्ट होती है। दूसरे नंबर पे है दुबई, मेन दुबई सिटी। उसके बाद है अजमन, अबू धाबी और रागल केमा है कोई इसमें कम है, लेकिन रासल खैमा। अब आपको इतनी समझ आ गई है कि हमने अभी एक प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड निकाला है। गूगल ट्रेंड आपको बता देगा कि प्रोडक्ट कहां बिक रही है ज्यादा। टॉप 10 प्रोडक्ट्स में हमने देखा सैनिटरी पहले नंबर पे आया। हमने वो सैनिटरी की प्रोडक्ट जाके गूगल पे सर्च की, मार्केट प्लेसेस पे सर्च की और उसका गूगल ट्रेंड देख लिया। ओके, चैट जीपीटी कह रहा है कि दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है? स्टील एंड मेटल टूल्स। स्टील एंड मेटल के टूल, सीएनसी के भी टूल्स। अब अभी मैं आपको गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा कि जो जो प्रोडक्ट टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो आप इजीली गुजरात से सोर्स कर सकते हैं उसका गूगल ट्रेंड क्या है, दुनिया के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा डिमांड है और उसकी एक्सपोर्ट है। ओके, सैनिटरी की मैंने आपको बता दी, ये सीएनसी के टूल्स हैं। ये सबसे ज्यादा कहां आप प्लीज सीखें कि गूगल ट्रेंड में जाके आपने सीएनसी टूल्स लिखना है और लोकेशन दे देनी है वर्ल्ड वाइड की कि पूरी दुनिया में हमें बताओ कहां हो रहा है पिछले 1 साल में। ये आपको लेटेस्ट बता देगा कि चाइना में हो रहा है, चाइना ले रहा है। ठीक है, और साथ सेकंड कंट्री है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। प्रोडक्ट भी सपोज कर ली सैनिटरी वेयर, उसके बाद आपने मार्केट प्लेस भी कर ली, टारगेट ऑडियंस से निकाल ली, लेकिन आपने कंपटीशन की बात नहीं की। हाँ, अभी आएगा ना कंपटीशन में, करने लगा मैं कहा एक पर प्रोडक्ट अगर आप नहीं अभी आएगा, बताने लगा हूं। अभी तो पहले प्रोडक्ट तो फाइनल कर लेना था मेरे भाइयों को, ठीक है। अभी तो इतने सेशन पड़े हैं, अभी तो कंपटीशन पर तो 2-2 लेक्चर 2-2 3-3 सेशन कंपटीशन पर ही बात होनी है। अभी तो ट्रेंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो माइंड बना रहे हैं प्रोडक्ट ये आप ले सकते हो और उसके बाद आप ये मार्केट पर पर्सनल वेबसाइट तो एक अलग बात है, कल बात हो गई थी, उस पर काम करना चाहिए, सबका होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। ये माइंड में रखें कि वेबसाइट पर कल भी आपको बताया था कि हर बंदे की वेबसाइट पर्सनल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कल को इंटरेक्ट करना है आपने अगर किसी बायर के साथ तो आपको उससे अपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी। किस शक्ल में? वेबसाइट की शक्ल में। कैटालॉग द विजिटिंग कार्ड तो हम बनवा ही लेते हैं, हर कोई बनवा लेता है। क्लाइंट डिपेंड करता है कि वो कहता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कहां पे है, आपकी वेबसाइट। पहला क्वेश्चन क्लाइंट ये करता है आपकी वेबसाइट कहां पे है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट बहुत जरूरी है। यही वही बात है, प्रोडक्ट के बाद आती है ये चीजें। आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली, उसने ये बता दिया सेकंड में एक ये प्रोडक्ट है, मैंने एक तरीकाकार बताया आपको। अच्छा, अब ये अली जरा गूगल में जाना जहां आपने लिखा है सीएनसी टूल। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि कल आपको हमने बताए थे डिफरेंट किस्म के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स, Amazon, eBay, एडसे, अलीबाबा, वालमार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारे हैं और आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट भी है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि याद रखिएगा कि 10 में से 8 लोग जो होते हैं ना वो Amazon.com, eBay.com, Etsy.com ओपन करके आपकी प्रोडक्ट सर्च नहीं करते। वो आपकी प्रोडक्ट 10 में से 8 लोग डायरेक्ट गूगल में लिख के सर्च करते हैं। ओके, आपकी प्रोडक्ट अगर Amazon पे है या अलीबाबा पे है, कहीं भी है, वो तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगा, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो गूगल पर रैंक होगी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट गूगल पर नजर आनी चाहिए, ना कि Amazon, eBay, एडसे, वॉलमार्ट, अलीबाबा। समझ रहे हैं? गूगल पर कैसे आपकी नजर आएगी प्रोडक्ट? उसके एसईओ भी होती है, गूगल एड्स भी होते हैं। गूगल एड्स का टॉपिक आगे आएगा, हमारी लिस्ट में है, वो आपको बताएंगे। ओके, अभी तक मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स बताई है। अली देखें, ये प्रोडक्ट्स जो लगी हैं ये कहां कहां लगी हैं? ये पर्सनल वेबसाइट्स हैं लोगों की ऑलमोस्ट सारी, ठीक है। मैं अभी आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क करना है मैं जो आपको बता रहा हूं घर बैठ के जाके, कि आपने प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है। पहले चैट जीपीटी से डाटा लेना है, फिर उसका ट्रेंड देखना है गूगल पे क्या है, उसके बाद फिर आपने मार्केट प्लेस, मार्केट रिसर्च, टारगेट ऑडियंस, कंपटीशन, ये सारी चीजों को आपने एनालिसिस इसका करना। देखिए, मैंने आपको रोड दिखानी है, चलना आपने खुद है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाती है बात तीसरी प्रोडक्ट दिखाओ। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं,
इसमें इतनी को प्रोडक्ट्स हैं कि ये खत्म ही नहीं होती, वैरायटी इसमें बहुत है, वेरिएशंस बहुत है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी प्रोडक्ट है कि किचन वेयर्स की कि ये सारी जिंदगी कभी इसकी डिमांड खत्म नहीं होनी। कैटेगरी ऐसी है, नीश ऐसी है, आपने नीश वो देखनी है, कैटेगरी वो देखनी है, प्रोडक्ट वो देखनी है जिसकी डिमांड सर फॉर एवर है। कोविड से पहले कभी मास्क की डिमांड थी? कभी कभी किसी ने कभी यूज किया था सैनिटाइजर मास्क? आ गया ना ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड आया कि वो अब ये चलता रहेगा, उससे पहले नहीं था। कहने का मकसद है कि प्रोडक्ट आपने वो यूज करनी है जो फॉरएवर चले। अब जैसे किचन वेयर की प्रोडक्ट आपको बताई है, सैनिटरी की प्रोडक्ट बताई है, ये कभी ना खत्म होने वाली है, इसकी डिमांड ना खत्म होने वाली है, और जिसकी डिमांड अनलिमिटेड होगी उसका कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लोग उसको ज्यादा सर्च करेंगे, लोग ज्यादा उसको बाय करेंगे, और जितनी ज्यादा बायर के पास ऑप्शंस होंगी उतना बायर के लिए इजी होगा प्रोडक्ट को खरीदना। वहां आ जाती है भाई की बात, प्राइस कंपटीशन, ठीक है। प्राइस कंपटीशन जो है वो फेज जो है 5वां 6ठा फेज है, उससे पहले जो सारे फेज हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप प्लीज प्लीज, मैं शॉर्ट से टाइम में हर एक प्रोडक्ट खोल के आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, उसका ट्रेंड दिखा सकता हूं। मैं आपको एक वे बताऊं, आप इस पर होमवर्क करें कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल किया, मुझे अब बताएं मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं। जैसे अब कल हमारा सेशन ईबे का है, अगर आप कहते हैं जी हमने सैनिटरी की प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, तो हम कल ईबे का सेशन है, ईबे पर आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, और ईबे पर इसका कितना सर्च वॉल्यूम है, और कितने लोग इसको आके परचेज करते हैं, और कितनी इसकी अर्निंग है, कितनी इसकी सेलिंग, समझ रहे हैं। इसीलिए प्रोडक्ट, मार्केट प्लेस, टारगेट ऑडियंस, ये बहुत चीजें जरूरी हैं जिसको आपने फॉलो सर करना है, और ये आपने करना है सर, खुद करना है, मैंने नहीं करके देना, या मेरे जैसे दूसरे भाइयों ने नहीं करके देना। और अपनी वेबसाइट बहुत जरूरी है आपकी। अब सेकेंडली आते हैं, चैट जीपीटी को हमने टॉप 10 प्रोडक्ट्स पूछी हैं जो हम इजीली गुजरांवाला से सोर्स कर सकते हैं। अब इनमें से कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं अली, कोई एक प्रोडक्ट जो टॉप 10 चैट जीपीटी ने बताई है। चैट जीपीटी को कहते हैं कि यार हमें ये वाली एक प्रोडक्ट है, चलो सैनिटरी की पकड़ लो, हमें इसकी बेस्ट टारगेट मार्केट बताओ, या हमें यह बताओ कि बेस्ट इसकी मार्केट प्लेस कौन सी है, वो आपको बता देगा, ठीक है। मिडल ईस्ट में इस प्रोडक्ट, जैसे आपको गूगल ने बताया था, चैट जीपीटी ने वही आई डाटा आपको दिया, ठीक है, कि इस रीजन में इसकी ज्यादा एक्सपोर्ट है, ओके। सेकेंडली यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है। अच्छा, अफ्रीकन कंट्रीज में नाइजीरिया आ जाता है, कीनिया आ जाता है, घाना आ जाता है, और साउथ अफ्रीका आ जाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन हाउसिंग, ठीक है। अब इमेजिन करें कि आपकी सैनिटरी की प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका में और ये कीनिया में, नाइजीरिया में कितनी इसकी डिमांड है। हमारा क्या काम है, आपको डिमांड बताना, किस रीजन में इसकी डिमांड है ये बताना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये प्रोडक्ट है कि गुजरांवाला की, आप गुजरांवाला के रहने वाले हो, ये आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगी क्योंकि ये गुजरांवाला में बनती है। अब ये प्रोडक्ट उठाओ और ये इसका गूगल ट्रेंड है, इस एरिया में ये ज्यादा सेल हो रही है। उसके बाद ये आपकी टारगेट ऑडियंस है अफ्रीका में और इसमें मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस कौन सी इसके लिए बेस्ट है, बताओ भाई। चैट जीपीटी हमें बताओ, सैनिटरी की प्रोडक्ट हमने सेल करनी है तो हमें बेस्ट मार्केट प्लेस बता दो भाई कौन सी है, ठीक है। वो आपका फ्रेंड आपको बता देगा, ठीक है। अलीबाबा, ग्लोबल सोर्सेस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आ गया, B2C, B2B में उसने बताया है, कल मैंने आपको बताया था B2B मार्केट के बारे में, सब जानते हैं। B2B होलसेल मार्केट है, आपका बल्क में प्रोडक्ट बिकेगी, एक प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, रिटेल मार्केट नहीं है ये। B2B उसने क्या, हमने क्या क्वेश्चन किया था
बताएं जरा, मुझे पता भी लगे आप सुन भी रहे हैं कि नहीं। बस किसकी? इससे पहले हमने क्या पूछा था? इससे पहले वाला सवाल क्या था? थोड़ा आपको जगाने की, ठीक है सर, थोड़ा आपको देखें, एक टीचर जो होता है ना, चलो अगर स्टूडेंट्स को क्या दोहराता क्यों है, क्या कि उसके जहन में ये बात बैठ जाए। B2B B2C आपको पता है, मैंने उनको ये पूछा है कि हमें बेस्ट मार्केट प्लेस बताओ, उसने सबसे पहले B2B मार्केट बताई है। B2B मार्केट में वो अलीबाबा का प्लेटफॉर्म बता रहा है, ठीक है। अलीबाबा जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, अलीबाबा के आने वाले दिनों में 5 सेशन एक साथ हैं, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसने बताया बेस्ट मार्केट प्लेस जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो आप गुजरांवाला से इजीली सोर्स कर सकते हैं, वो ये है, ओके। उसके बाद नीचे आ जाएं, B2C मार्केट है। B2C मार्केट में वो क्या बता रहा है? Amazon है, उसमें मार्केट प्लेस है। कल बात हो रही थी ना Amazon के मार्केट प्लेसेस की, उसमें वो USA, UK, जर्मनी, कनाडा, ये मार्केट बता रहा है कि इसमें ज्यादा डिमांड है। अगर आप Amazon पर आपने ये अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेफेयर, ये USA यूरोप का एक इंटरनल अपना एक डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है। नीचे आ जाते हैं eBay एड से, जिसके बारे में हमारे सेशंस होने हैं। और ऑन वेबसाइट आपकी शॉपिफाई या अपनी पर्सनल वेबसाइट, आपकी ये प्रोडक्ट इस तरह आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अभी हमने बात की है अफ्रीका का नाम लिया था, अफ्रीका की कंट्री में भी बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। अब हम ना ऐसा करते हैं कि उसको मजीद माइक्रोस्कोपी में जाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें ना अफ्रीका की कंट्रीज की बेस्ट मार्केट प्लेसेस बताओ, ठीक है। देखें, पूरी दुनिया USA यूरोप रीजन में काम कर रही है, हमें कौन से रीजन में काम करना चाहिए? अफ्रीका में क्यों करना चाहिए? डिमांड तो है, वहां भी है, लेकिन रुझान कम है लोगों का। सारी दुनिया कहां भागती है? USA यूरोप कनाडा, USA यूरोप कनाडा, ठीक है। वहां पर काम करें, मैं भी वही कर रहा हूं, मैंने अगले 10-20 साल जब तक जिंदगी है मैंने वही करना है, लेकिन अपनी मार्केट प्लेसेस को चेक करते रहें, चेंज करते रहें। अफ्रीका में बहुत डिमांड है। अब मैंने क्या पूछा है? अफ्रीका बेस्ट मार्केट प्लेसेस फॉर सैनिटरी वेयर एंड फिटिंग्स। उसने क्या बता दिया? उसने वही उसने कंट्रीज बता दी हैं, और उसके बाद उसने उसके फोकस ऑन अफ्रीकन होलसेल बायर्स, ठीक है, ये उन्होंने बताए हैं उनके जो लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इन लोकल प्लेटफॉर्म्स को आप गूगल पर फाइंड करेंगे, ठीक है, और आपको मजीद डाटा मिलेगा। ये जो मैं पिछले 10-15 मिनट से बोल रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बताई, मार्केट प्लेस बताई, और मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछ के सारा गूगल ट्रेंड बताया। इसको क्या कहते हैं? एक वर्ड में क्या कहते हैं? मार्केट रिसर्च, ठीक है। लेट्स सपोज ये गूगल में हमने ओपन किया हुआ सैनिटरी, एक मिनट एक को एक ओपन करना जरा। अब मैं भाई की बात कर लेता हूं कि सैनिटरी की प्रोडक्ट है, हमने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद हमने देखा कि 10,000 लोग हैं जो Amazon पर सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज, या अलीबाबा पर सेल कर रहे हैं मार्केट प्लेस में। अब सैनिटरी के लिए बेस्ट B2B मार्केट के कौन सी है, क्या बताइए चैट जीपीटी ने? अलीबाबा पर जाकर हम सैनिटरी की प्रोडक्ट लिख देते हैं, हम देखते हैं कि 10,000 लोग सैनिटरी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं यार कोई बंदा $10 की बेच रहा है, कोई 20 की बेच रहा है, कोई 5 की बेच रहा है, कोई $2 की बेच रहा है, ऐसा ही है। अब देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये माइंड से एक चीज आप बिल्कुल निकाल दें हमेशा के लिए कि अगर सेलिंग नहीं हो रही तो हम प्राइस कम करेंगे तो सेलिंग होगी। ये हमेशा के लिए सर माइंड से ये बात निकाल दें। प्रोडक्ट बेचनी है या ब्रांड बनाना है, कल भी मैंने यही बात की थी आपसे। आपकी प्रोडक्ट अगर आपका ब्रांड बन जाएगी तो आप वो प्रोडक्ट जितने की मर्जी बेचें, कोई भी आपसे आके बार्गेनिंग नहीं करेगा। प्रोडक्ट की प्राइस ना गिराएं, क्वालिटी तो गिरानी ही नहीं,
नो चांस। लेकिन प्राइस का एक स्टैंडर्ड रखें। अब एक बंदा कितने की बेच रहा है? $1.5 की। ये होलसेल प्राइस है, ये क्वांटिटी में है, जिसने 200-500 पीस लेने हैं, ये वो प्राइस है, ये रिटेल प्राइस नहीं है। ओके। और उसके बाद इसका रेवेन्यू देखें इस बंदे का कितने, भाई दिखाओ। ये सैनिटरी की आपकी ये टूटियां बेच के, थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, नहीं ओपन नहीं हो रहा। कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट का कंपटीशन ये नहीं देख के छोड़ देना कि यार इसकी देखे कितनी है भाई, आया रेवेन्यू आया। अली रुक जाओ। मुझसे अब जीरो गिने नहीं जा रहे। पर मंथ का रेवेन्यू है सर, सिर्फ टूटियां बेच के कितना सर? जीरो गिने जरा, काई 2.5 सैकड़ा हजार, $3.5 लाख ये रेवेन्यू है। समझ रहे हैं? ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, यानी कि सेल आई है। अच्छा यार, अगर वो $35 लाख की सेल कर सकता है तो क्या हम महीने में $1000 की नहीं कर सकते? गुजरांवाले वालों, आप $1000 की नहीं कर सकते? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए ना। तो सही जगह पर आपने मेहनत करनी है, वो चाहिए। एग्जांपल्स इतनी है बताने के लिए कि टाइम थोड़ा है मेरे पास, लेकिन आपको पहले ही बताया ना, यहां मौजूद हूं वीक में, यहां बैठा होता हूं, आप आ जाएं, यहां अवेयरनेस देनी है। अच्छा, प्राइस कंपटीशन की बात बेटे ने की थी। अब एक प्रोडक्ट बिक रही है $1.5 की, वही सेम प्रोडक्ट वो अपनी पर्सनल वेबसाइट पे बेच रहा है $1000 की। क्यों? एक एग्जांपल दिखा देते हैं। हमारे वजीराबाद में एक रिंग बिकती है डमास्कस की, ठीक है, एक एग्जांपल दिखाने लगा हूं। वो बिकती है $20 की, $30 की, जो हम लोग बेचते हैं। ओके, एग्जांपल थोड़ी सी बताने लगा हूं कि प्राइस को कंपीट किस तरह करना है। ये देखिए डमास्कस की रिंग कितने की बिक रही है। ओपन करो कोई एक बेटा। ये जब एक मार्केट प्लेस है एड से, इसके बारे में भी हमारा सेशन होगा आने वाले दिनों में, इस पे बारे में बताएंगे, ठीक है। एक रेवोल्यूशन वो भी ओपन कर दो, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, ये $33 की बेच रहा है, ठीक है। अब यही सेम मटेरियल, यही सेम प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बंदा 800 से $1000 की बेच रहा है। आई एम ट्राइंग टू शो यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड डोमिनेंसी एंड योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो आप बेचना सिर्फ चाहते हैं अर्निंग के लिए, कि मेरी ये प्रोडक्ट बिके और मुझे अर्निंग हो। मुझे ये बताएं जी सर। सर ये जो गोरा है ना, ये मुझसे लेता रहा है 3 साल प्रोडक्ट, इसीलिए मुझे इसके बारे में पता है। वो अपनी वेबसाइट पे बेचता है और हम लोग वजीराबाद वाले, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाले लोग क्या कहते हैं कि हमने बस प्रोडक्ट सेल करनी है, चाहे जितने की मर्जी सेल हो। सर ये माइंडसेट निकाल दें बेटा। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला है प्राइस कंपटीशन का? चलें, प्राइस कंपटीशन का मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट $100 की बेचना चाहते हैं, आपकी अपनी प्राइस है, आपकी प्रोडक्ट है, जितने मर्जी की बेचो। आपने मार्केट रिसर्च की, आपको नजर आया यार ये इतने $2 की लगी है, मेरी $100 की किलो बिकनी है, माइंड में आएगा, डेफिनेटली आएगा। कंपटीशन तो होगा किसी प्लेटफॉर्म में, Amazon एड से भी लाइक है या, इसीलिए मैंने बार बार पहले भी बात हो रही है, फिर क्या कहता है कि अपनी वेबसाइट पर आपकी अपीयरेंस बहुत जरूरी है जी। ये है मुझे ऑर्डर, मैंने आज इसकी इनवॉइस भेजी है, इसकी यहां बैठे बैठे 25 पीसों की, मुझे अभी बैठे ऑफिस में 1 घंटा पहले मैंने इस प्रोडक्ट की 25 पीसों की इंक्वायरी मुझे आज आई है 1 घंटा पहले, तो मैंने उसको भेजी है। अब ये एडसे पर कितने की बिक रही है? $315 की। और हमारे लोग जो हैं
वो इसको $30-40 की बेच रहे हैं। इसमें वो लेबलिंग अपनी करके बेचते हैं, जी जी, प्रोडक्ट लेबलिंग। वही लेबलिंग, वही है ना, ब्रांड है ना सर। ब्रांड अप्रूव है। लेबल जब भी आप नाम लोगे समझो आपने ब्रांड बनाना है सर। नाम बन जाएगा, पैसा आ जाएगा। पैसा आने के बाद तो सबका नाम बन जाता है, सारे सलाम कर देने। ऐसा ही है, पहले नाम बनाओ, पैसा फिर देखना ऐसे आएगा। ब्रांड बनाओ। जी सर। आपने जो बेची है इसको प्रोडक्ट वो आपने ब्रांड के नाम से बेची है? मेरा अपना ब्रांड है सर, मैं अपने ब्रांड के नाम से बेचता हूं। मैंने खुद अपनी पिक्चर्स लेता हूं, अपनी वीडियोस लेता हूं। ये मैंने अपने अलीबाबा पर मैं अभी घंटा पहले मैं बेच रहा था। एनीवे, एक एग्जांपल आपको देनी थी। प्राइस कंपटीशन के बारे में बच्चे ने पूछा था, तो मैं ये बता रहा था कि आपने इस पैटर्न के साथ चलना है। एंड पे आके जब कंपटीशन की बात आनी है तो आपने इस माइंड को ज़हन में नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि मैं प्राइस कम करूंगा तो सेलिंग होगी वरना नहीं सेलिंग होगी, बस। हाँ, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपने प्राइस कम करनी है तो सेल होनी है, वो मार्केट प्लेस डिपेंड करता है। ब्रांड आपका बनेगा आपकी वेबसाइट पर, ब्रांड आपका बनेगा आपका Amazon पर, ब्रांड आपका बनेगा आपके अलीबाबा पर, B2B। और जब ब्रांड बन जाएगा तो फिर आपका नाम बन जाएगा, तो फिर आप चाहे जितने की मर्जी बेचो, लोग आपसे विदाउट एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग आपसे प्रोडक्ट लेंगे। आपका दोस्त ChatGPT है, AI है, आपने उसको पूछना है कि यार ये मैं रिंग बेचना चाहता हूं, ये मुझे वजीराबाद से इजीली मिल रही है, मुझे बस बताओ कि अभी वो रिपीट करने लगा हूं, कौन सी, कहां बेचूं, कहां डिमांड है, कौन सी ऑडियंस इसको ज्यादा लेती है, कौन से शहर, कौन से सिटी, कौन सी कंट्री, कौन सा रीजन, मुझे बताओ, मुझे मार्केट प्लेस बताओ। सब कुछ खोल के आपको वो रख के बता देगा, माइक्रोस्कोपी में जाके ईच एंड एवरीथिंग। और अक्सर हम दोस्तों से बात करते हैं ना, यार अंदर दी खबर ही दस, चल यार दिल दी गल दस अपनी, हम करते हैं ना, उसकी माइक्रोस्कोपी में जाते हैं अपने दोस्त की, अपने जान के। इसी तरह आपने बात निकलवानी है, आपने कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, तो वैसा ही आंसर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं करना आता ChatGPT को, तो फिर आपको आंसर रेलिवेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट रिसर्च इस तरह करनी है आपने किसी भी एक प्रोडक्ट को। मैं अगर लंबा जाऊं तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने अगले 15 मिनट हैं हमारे पास, मुझे प्लीज क्वेश्चन करें। कल सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, बायर अकाउंट कैसे बनाना है, और सेकंड सेशन में ईबे के हम बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट है आपके लिए। फिर हम इस तरह आगे ऐड से है, ईबे है, अलीबाबा, इस तरह हम चलते जाएंगे। हाँ हाँ कराएंगे, क्यों नहीं, ये भी तो प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिकली हो रहा है। अब आपके क्वेश्चन है ये, काइंडली अपडेट लेने के लिए आप हमारे पेज पर भी जा सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर अपडेट के लिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ईच एंड एवरीथिंग डेली की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, प्लस वीडियोस जो है जो रिकॉर्ड हो रही हैं, कल की हुई थी, आज हुई थी, वो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फेसबुक के पेज पर अपलोड होती रहेगी। ठीक है, अब जी हमारे पेज पे भी होगी, थोड़ा एडिटिंग का काम है ना, अभी तक एक दो हो जानी थी, लेकिन कल से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी सैलाब आ गया वजीराबाद में, तो हमें बड़े मसाइल हैं। तो थोड़ी इंशाल्लाह ये मसाइल से निकलते हैं ना, तो फिर चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मेरा पेज आप फॉलो करें तो आपको मेरा रिकॉर्ड पुराना भी नजर आ जाएगा, सारा कुछ नजर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में आपको लिंक सेंड हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट 15 मिनट मैं आपको देता हूं, किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है। जो 2 सेशन हुए हैं कल का और आज का, वो माइंडसेट बनाना था कि आपका डिजिटल एसेट आपका ब्रांड होता है। ब्रांड वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट आपने सेलिंग करने की नीयत से नहीं लॉन्च करनी, आपने ब्रांड बनाने की नीयत से लॉन्च करनी है, डिजिटल एसेट बनाने की नीयत से लॉन्च करनी है। अगर आपका एसेट बन जाएगा, सेलिंग ऑब्वियसली हो जाएगी। 2 काम कर लें, दोनों में से एक, या सेलिंग कर लें या ब्रांडिंग कर लें।
अगर ब्रांडिंग करनी है देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, सब्र करना पड़ेगा। तारीख उठाकर देख ले, दुनिया के जितने बड़े ब्रांड हैं वो दिनों में नहीं बने। ठीक है, हम आपको ये भी बताएंगे क्विक मनी कैसे अर्न करना है, ये भी हम आपको बता देंगे अगले सेशन में, उसके भी तरीके हैं। दाल रोटी तो खानी है ना, उन खाली ब्रांड बनाना से 2-2 साल बैठे तो नहीं रहना कि जी ब्रांड बनेगा तो पैसे आएंगे साल बैठे रहो, ये भी तो नहीं ना करना। ठीक है, दाल रोटी किचन कैसे चलाना है वो भी आपको बताएंगे, और किचन के अलावा सिर्फ अर्निंग करनी है काफी ज्यादा, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, वो भी बताएंगे। भाई ने मुझे एक प्रोडक्ट बताई थी, आज मेरे ऑफिस में आए थे, इसी तरह आप बताएं, हम आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं पूरी दुनिया को। यार दुनिया में आप बैठे हुए हो ना, गूगल में जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट लिखी जाएगी ना, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गूगल में वो प्रोडक्ट लिखी जाएगी ना, तो वो आप नजर आने चाहिए, चाहे कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो ये सर अगर कोई कस्टमर मिल जाता है, उसने 100 पीस का ऑर्डर दिया, उसका पेमेंट कैसे देगा? ये डिपेंड करता है कि वो आपको क्लाइंट थ्रू किसी प्लेटफॉर्म के मिला है, लाइक अलीबाबा, क्योंकि ये आप 100 पीसेज हैं तो जाहिर है होलसेल प्रोडक्ट है, होलसेल मार्केट है, ये थ्रू अलीबाबा भी हो जाएगी। और अगर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट जो है आपको डायरेक्ट कहीं से मिला है, डायरेक्ट रब्ता हुआ है ईमेल के जरिए या जो भी है, तो आपने बैंकिंग चैनल के साथ आपने रब्ता करना है, थ्रू बैंकिंग चैनल करना है काम। ये डिपेंड करता है, आपने उसको ऑप्शन देनी है कि बैंक डिपॉजिट भी काम कर सकते हैं, पेपाल भी कर सकते हैं, और दूसरी एप्स जो हैं वो जी जी लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो तो सर वो बात चली जाती है कंटेनर पे। ठीक है, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं 100 पीस, मुझे नहीं पता भाई के कौन सी प्रोडक्ट है जिसके 100 पीस है। ठीक है, मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है जैसे ये रिंग है, अब इसकी 100 प्रोडक्ट्स है, इसका तो वेट ही 2 किलो होगा। अब मुझे नहीं पता भाई की कौन सी 100 प्रोडक्ट्स है, दिल करे एक प्रोडक्ट का वेट 10 किलो हो, ये भी तो देखना है। हम ये आपको ये भी बताएंगे कि वो प्रोडक्ट प्रेफर करें जिसका वेट कम हो, जिसका कहते हैं साइज हुजम जो है वो भी कम हो। ठीक है, वो भी आगे जाकर बताएंगे, वो ज्यादा प्रेफरेबल है आपके लिए। सर प्लीज। जैसे हम देख रहे थे सैनिटरी वेयर वगैरह, तो सैनिटरी की आइटम अगर हम लोकल मार्केट से लेते हैं तो उसको हम अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं? सैनिटरी की मार्केट, सैनिटरी की प्रोडक्ट अगर आप यहां से लेते हैं तो वो सैनिटरी का ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट है, वो काम कर रहा है, तो आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है ना। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आपने मेरा किया है, इसका मैंने पहले भी आंसर किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि एक प्रोडक्ट का ब्रांड बन गया है, इसका मतलब है कि दुनिया में अब दोबारा ब्रांड उसका नहीं बनेगा या बनना नहीं चाहिए? हाँ या ना? मैं पहले ये बताएं, ऐसा ही है पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस में बैठे हैं, बैठना चाह रहे हैं, आपने सैनिटरी की शॉप ओपन करनी है, सैनिटरी मार्केट में चले गए हैं, सैनिटरी मार्केट में 100 शॉप्स पड़ी हुई हैं, 100 शॉप्स में ऑलरेडी 50 ब्रांड हैं, ऑलरेडी लोग उनसे खरीद रहे हैं, तो सीधे कहना यार मैं उन्हें बोलूंगा तो इतने किन्ने बढ़ना, माइंड में आएगा? आएंगे लोग। मार्केट में बैठे, नई शॉप ओपन होती है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, नई शॉप ओपन करें सही, एक दफा क्लाइंट आएगा जरूर आपके पास। आगे से आप पर डिपेंड करता है, आपकी सर्विस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि बंदा एक प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांड से ले रहा हो तो वो कभी किसी और ब्रांड पर चला जाए या किसी आम शॉप पर चला जाए तो वो ब्रांड को छोड़ दे और दूसरी शॉप से लेना स्टार्ट कर दे? होता है ऐसे, अक्सर ऐसा होता है कि मैं मुझे देख लें, मैं पहले शूज ब्रांड के लेता था, ठीक है, मुझे शर्म नहीं है किसी चीज की, मैं खुल के बताता हूं, ब्रांड के पहनता था, मुझे ब्रांड पहनने का शौक था सर। फिर मैंने सोचा एक चलो अल्लाह ने बात डाली है, जो भी बंदे का अपना ज़हन है, ब्रांड से यार क्या होता है। आज सा खत्म,
6 घंटे बाद अगले दब देना, कितने गया ब्रांड। तो प्रोडक्ट जो है, सर मेरा अभी वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया। मेरा मतलब ये था लेट्स से कि यहाँ पे मास्टर सैनिटरी आप उनको नहीं कर सकते, लेकिन आप उन जैसी प्रोडक्ट को जरूर मार्केट में लेकर आ सकते हैं। मैं आपको अपने नाम से ये होगा कि हम अपने एक ब्रांड का नाम रखें और उनके प्रोडक्ट जो है ना वो सर फिर आपको बल्क में लेनी पड़ेगी ना, वो उनसे बात करनी पड़ेगी उनसे। ये आप किसी भी फैक्ट्री से लेते हैं ना, आपने कहीं ब्रांड हमारा हो, आपने मैन्युफैक्चर कर। एक ये भी है, दूसरी एक ऑप्शन चाइना भी है, वो हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेक्चर में बताएंगे कि आप अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी, समझ रहे हैं। मैं एक प्रोडक्ट यूएसए में बेच रहा हूं, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं वो प्रोडक्ट यूएसए में बेच रहा हूं, मुझे ऑर्डर आ गया, मेरे पास नहीं है। मैं चाइना फोन करता हूं सप्लायर को, उसको कहता हूं ये यूएसए का एड्रेस है, इस पर भेज दो। ये बहुत इजी है, कह सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग नहीं है। एक प्रॉपर चैनल से आप काम करें तो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है? सॉरी, अगर आपने चाइना के थ्रू यूएसए भेजा है, तो आप बीच में से अपना कट कैसे निकालते हैं, उसमें पेमेंट मैंने आपको एक मिसाल दे दी है अमेजोन की ना। समटाइम जो है ना, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैंने अपनी कुछ इन्वेंट्री भेजनी थी यूएसए अमेजोन के वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट की, ठीक है। मैंने चाइनीज इंपोर्टर को फोन किया, मैंने कहा जी मुझे ये प्रोडक्ट है, ये इसका एचएस कोड है, जो भी है मुझे बताओ कितने की दोगे। वो कह रहा है कि तुम्हारी कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा कितनी चाहिए, उसने कहा ये प्राइस। मैंने कहा ठीक है 50% अभी लो, बाकी ट्रैकिंग जब दे दोगे मुझे डिलीवर हो जाएगा, बाकी के 50% मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। वो अमेजोन के वेयर हाउस में मेरी प्रोडक्ट पहुंच गई, मैंने उसको बकाया पैसे दे दिए। आपको पैसे कैसे आ गए? यही हुआ। हाँ, ये तो अमेजोन के हम टॉपिक पर जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जाएंगे तो उसको हम मजीद माइक्रोस्कोपी करेंगे। सर अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए, मैं आपको बताता हूँ। सर आप अपनी शॉप ओपन करें, मास्टर टाइल्स को भूल जाएं आप, कोई एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ठीक है। मुझे बताएं काम करना चाहिए, जहां कंपटीशन हो वहां काम करना चाहिए, जहां कंपटीशन ना हो वहां काम करना चाहिए। सर जहां कंपटीशन होगा वहां ब्रांड डोमिनेंसी होगी, वहां ब्रांड्स होंगे, वहां डिमांड होगी। जहां डिमांड ज्यादा होगा वहां कंपटीशन होगा, जहां कंपटीशन होगा वहां ब्रांड डोमिनेंसी होगी। जिसका मतलब है कि क्या हम उसमें हमें जाना नहीं चाहिए? हमें जाना चाहिए, इसी को तो रिस्क कहते हैं सर। यही रिस्क आप लोगे, यही चीज आपकी क्लिक कर गई तो आप ऐसे जाओगे ऊपर, ऐसे जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। अगर आप किसी ब्रांड को चैलेंज करेंगे ना, तो अगर आपको कामयाबी मिल जाएगी ना, तो आप कैसे ऊपर जाएंगे रॉकेट की तरह। जी प्लीज। 3-4 मंथ पहले मैंने अपनी वेबसाइट रन किया क्लोथिंग ब्रांड के नाम से। मैं खुद एक ब्रांड से हूँ, इंडस्ट्री कुकवेयर से। तो मैंने इतनी से फर्स्ट का वेबसाइट डिजाइन किया अपनी क्लोथिंग। मैंने यानी कि ऑर्डर वगैरह भी दिया ना, वो यानी कि सेलर से ले लिया था, उधर पे कर दिया था। अभी मेरे पास वो स्टॉक भी पड़ा है। मैं एक्चुअली जो है ना वो रिसेप्शन अटेंड करने का मेरा मकसद जो है ना, कल सर ने बात की थी कि यहाँ किसी का स्किल जो है ना वो बाय कर लो, या खुद इसमें जो है ना स्किल डेवलप करवा लो, या आप खुद सीख लो। अब मैं इतना नहीं ये कर सकती, और जिनसे मैंने डिज़ाइन करवाई उन्होंने कुछ मेरे साथ मुझे आइडिया नहीं था वो कितने चार्ज करते हैं। या शॉपिफाई का 3 मंथ का फ्री ट्रायल होता है, $1 पर मंथ होता है। वो एक्चुअली मैंने डिज़ाइन तो करवा दी, वो मैंने पे कर दिया, बाद में मुझे पता चला। अब मैंने उसको जो है ना वो मेरी वेबसाइट जो है ना बड़ी की बनी हुई, यानी कि उसमें कोई 0 अमाउंट के जो है ना सेल नहीं हुई, तो मैंने ऐड वगैरह नहीं लगाई। मेरा सेक्शन अटेंड करने का मकसद ये था कि मैं शॉपिफाई जो है ना वो एक तो सीखूँ यहाँ से, और मेटा एड्स रन करनी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तो ये कह सकते हैं जो रन करते हैं वो उनके लिए फिर डिफिकल्ट नहीं होता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मैं जस्ट शॉपिफाई के सेक्शन अटेंड करूँ, मेटा ऐप से करूँ, या फिर ऑल ओवर करूँ? क्योंकि मेरा जो है वो जस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अपनी वेबसाइट को रन करूँ। आप ग्लोबली बेचना चाहती हैं ना, कि डोमेस्टिक काम करती हैं आप? मैं जस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो
प्रोडक्ट आपके पास रेडी है, आपने बना दी हुई है, आपकी वेबसाइट है। मैंने जस्ट क्या लेके अगर एक ड्रेस है ना तो उसमें 6 कलर हैं, तो उसके वो मैंने स्टॉक उठाया हुआ है, वो मेरे पास वैसे कलर से बना सबसे पहले तो ये है कि मैं आपके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर जाएं, उस पर अपने ब्रांडिंग करें अपनी, ठीक, और मेटा एड्स पर थोड़ा ध्यान दें, उसकी स्किल सीख लें। मैं ये क्या हूँ। ठीक है, मेटा एड्स की स्किल सीख लेंगी ना, पहली बात तो ये है कि आपको खुद को फायदा होगा, फिर आप क्या करेंगी कि अपने ही सोशल मीडिया पेजेस पे लोगों को बोलेंगी कि मुझसे मेटा एड की सर्विस लें। एक तो ये दो फायदे होंगे। ठीक है, अब मेटा एड का जो हमारा सेशन है वो आगे जाके है, लेकिन अगर आप पहले हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऑफिस में आए। मैं जॉब करती हूँ मैं वहाँ से आ रही हूँ, मेरा 7 बजे ऑफ होता है, लेकिन मैंने उनसे 4 बजे के बाद आने के लिए बोला। मैं आपसे ये क्वेश्चन मैंने किया है कि आया मुझे प्रॉपर सारे सेशन अटेंड करने चाहिए या फिर शॉपिफाई जो जस्ट मेरे आप शॉपिफाई की बार बार नाम ले रही हैं, शॉपिफाई के अलावा भी आपके माइंड में दूसरे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। ठीक है, सब प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहिए, नॉट ओनली शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई भी एक तरह की वेबसाइट सी है, जैसे आपकी पर्सनल वेबसाइट है। शॉपिफाई में और वेबसाइट में फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी होस्टिंग देता है और पर्सनल में आपको अपनी होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, शॉपिफाई पर रिजल्ट जरा जल्दी आते हैं, पर्सनल वेबसाइट पर थोड़े लेट आते हैं क्योंकि उस पर एसईओ करनी पड़ती है। आप अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंस को सबसे पहले सोशल मीडिया पर लेकर आए। ओके, अपनी वेबसाइट जो बनी हुई है उसको उसकी ब्लॉगिंग करें, एसईओ करें। देखें ना मैडम, ये अटेंड करने से ही है ना, अब 10-15 मिनट के क्वेश्चन से तो आपको आंसर से समझ नहीं आएगी। ये एक प्रोसीजर है पूरा, इसको समझना पड़ेगा। या तो फिर आप सर्विस ले लें, आउटसोर्स कर लें, या फिर आप खुद सीखें और खुद करें। सर्विस फी ना लेना चाहिए क्योंकि इतना मैं पे नहीं कर सकती। ओके, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप वो पर्टिकुलर सेशन ही अटेंड करना चाहती हैं देन यू हैव टू वेट फॉर द सेशन। लेकिन आप यहाँ हम ऑफिस में बैठे होते हैं, आप बेशक कल आ जाइए। आपकी टाइमिंग क्या है? मैं दोपहर को 12 बजे आ जाता हूँ और शाम को 4-5 बजे तक इधर ही होता हूँ। मेरे ऑफिस पे टाइम फ्राइडे को आप होते हैं? फ्राइडे को नहीं होता। मंडे अपने सेशन भी जो है ना वो यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे। जी, तो अगर कोई ऐसा कभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप कोई यानी कि जैसे संडे हो गया या फ्राइडे हो गया तो मोस्टली लोगों को इस दिन ऑफ होता है, वो फिर आज दूसरा सेशन है। कल इंक्वायरी आई थी, आज एक और इंक्वायरी आई है, और कल मैसेज भी बहुत आए थे। मैंने इंक्वायरी उनको भेज दी हुई है, चैम्बर वालों को, R&D वालों को। मैंने बस यही कहा है कि ऑडियंस कह रही है थोड़ा टाइम ऊपर नीचे करें, थोड़े दिन भी आगे पीछे करें। ठीक है, तो इसीलिए जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपडेट रहिएगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कुछ चेंजिंग हो जाए। सर मैं एक मिनट सर, माजरत के साथ सर, आप थोड़े सेटिस्फाई हुए हैं क्वेश्चन से? आपकी सेटिस्फेक्शन मेरे लिए जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल यहाँ जैसे आपको बता रहे हैं तो प्रैक्टिकल यानी हम लोग कर सकते हैं अपना लैपटॉप ला के, मेरा टाइम इतना तो होता नहीं है, आप इतना ही घंटा या 1.5 घंटा, तो प्रैक्टिस का टाइम बहुत ज़्यादा। आपकी जिंदगी थोड़ी हार्ड है ना, आप जरा जॉब भी कर रही हैं, साथ आपने ये काम भी करना है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना आपको। अब प्रैक्टिस के लिए मैं तो कंसल्टेंसी के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ ऑफिस में आए, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चले आप नंबर ले लें, मेरी टीम से रब्ता करें, आप इसका हल बता देंगे। भाई आपका आप बता रहे थे कि Amazon पे आपका चाइनीज प्राइसिंग करना, स्टॉक लेता हूँ Amazon पे, देन उसमें कुछ बात है, उसके लिए ब्रांड पे बिल्ड करना पड़ेगा Amazon पे कि जैसे जेनेरिक प्रोडक्ट पे जाके। छोटा सा सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट करके बताता हूँ, वो Amazon वाले दिन आपको बता दूंगा जिस दिन सेशन होगा। लेकिन Amazon पर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो आपसे पूछता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है। आप अपना ब्रांड नेम जो डिसाइड माइंड में किया होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, Amazon एरर दे देता है, यू कांट लिस्ट, पहले अप्रूव करवाओ। ओके, वो अप्रूव हमने करवाना होता है, जो हम लोग Amazon जानते हैं, वो विदिन 2 डेज में अप्रूव हो जाता है। ठीक है, वो हम करके देते हैं, वो तरीका है एक।
अगर नहीं अप्रूव करवाना चाहते फिर भी कहते हो कि लिस्ट करनी है, तो फिर जेनेरिक की ऑप्शन नीचे होती है, वो आपको दिखाएंगे। जेनेरिक को क्लिक करें, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। और ये याद रखिएगा कि Amazon पर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, ब्रांड के साथ पिक्चर, नीचे ब्रांड लिखा होगा, साथ जेनेरिक अगर लिखा होगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट लावारिस है। और अगर ब्रांड का नाम लिखा होगा तो इसका मतलब है ये ब्रांड है। लावारिस जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब है कि आप अपनी ये सैनिटरी की प्रोडक्ट Amazon पर बेच रहे हैं, ठीक है, और मैं आपकी ये प्रोडक्ट एनी टाइम हाईजैक करके अपने अकाउंट पर लगाकर सेलिंग कर सकता हूं और उसका ब्रांड रजिस्टर करवा लूंगा। लिस्ट आपने की होगी, 1 साल आपने इस पर मेहनत की होगी, 1 साल से आपने इसकी सेलिंग जनरेट की होगी, लेकिन आपका जेनेरिक होगा, आपने ब्रांड अप्रूव नहीं करवाया होगा, तो मैं ये आपकी प्रोडक्ट हाईजैक करके अपने अकाउंट पर लगाकर Amazon पर उसका ब्रांड अप्रूव और रजिस्टर करवा लूंगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब भी आपने प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट करनी है, देन यू हैव टू ऐड अप्रूव योर ब्रांड ऑन योर ब्रांड नेम। ठीक है, तो कल eBay का सेशन है और उसके बाद फिर eBay का सेशन है। आपको डिटेल मिल गई है, ग्रुप में भी हम भेज देते हैं डेट के साथ। ठीक है, वीडियोस आ जाएंगी। आपको बताया ना कि बिजली नहीं थी, हमें वीडियो एडिट करनी थी, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन हम इतने स्लो नहीं है, करेंगे जरूर इंशाल्लाह। ये वक्त होती रहेंगी अपलोड। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब तक के लिए इजाजत फिर चाहिए मांगते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो कल के लिए फिर मिलते हैं, कल eBay पर बात करेंगे। ठीक है सर, आप मेरे पास आए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला तो सेटिस्फेक्शन हुई आपकी? आपने सवाल ना किया उसके बाद? जी, मैंने आपको गूगल ट्रेंड बताया ना आपको। कंट्री यूनाइटेड अरब यूएई बताया आपको, अफ्रीका बताया, आपकी अफ्रीकन मार्केट आपको बता दी है सारी। आप अपनी गुजरांवाला की कैसे सेंट्री की प्रोडक्ट है, उसमें से आपको फिर हमने अफ्रीकन लोकल आपको बता दिया है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बता दिए। आप अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब ये लास्ट देखते जाएं। सर थे मेरे साथ उमर भाई, ये इनकी रोप्स का काम है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन। नहीं, आपकी नहीं आ रही। ठीक है, इनकी नहीं आ रही। 1 मिनट देखते हैं नहीं आ रही। ये वर्ड नहीं ठीक होगा, ये वर्ड्स नहीं ठीक होगा। ये नीश जो है ना, हमें ढूंढनी पड़ेगी, इसकी नीश क्या है एग्जैक्ट, इसकी नीश जो इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है, वो आप मिल लीजिएगा, हम इसका हल कर देंगे। हाँ, वो नीश का फर्क होगा। ठीक है, आपको गूगल ट्रेंड की समझ आ गई। आज मैंने क्या बताया? प्रोडक्ट के बाद मार्केट प्लेस, मार्केट के बाद मार्केट रिसर्च के बाद टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के बाद कंपटीशन के बाद सबसे अबव द ऑल स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, ये सारी चीजों को कंबाइन करके मार्केट रिसर्च करें। और प्राइस कंपटीशन जो है वो आपका लास्ट फेज है। प्राइस कंपटीशन से पहले आपने सर्च वॉल्यूम भी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं, मार्केट में लेकर आना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी उसकी सर्च 1 मंथ में या 1 दिन में या 1 हफ्ते में कितनी है, वो आपको कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा आपको? और प्लेटफॉर्म्स जो हम कल बताएंगे आपको। कल eBay है, 2 सेशन, उसके बाद विराट से, फिर Amazon, फिर अलीबाबा, वो सारे बताएंगे आप। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, थैंक यू सर, आपका भी स्पेशली। ठीक है, और आप बड़े हैं, जहां लगे कि आपको समझ नहीं आई तो आप बार बार पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा, मुझे खुशी ये है कि यंग बच्चे हैं सारे साथ, आप भी आए हैं कि आप भी काम करें, बस काम करना चाहिए।